वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का विषय है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, अर्थात हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनके जो हिंदू विवाह के जो परंपरागत स्वरूप हैं उनमें 8 स्वरूपों को माना जाता है, जिनमें जो 4 स्वरूप हैं उनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त माने जाते हैं और जो 4 स्वरूप बाद वाले हैं उनको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका स्वरूप है या विवाह का प्रकार है उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। मैं इसको शुरू करूं उससे पहले एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इन विवाहों को याद करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। एक फार्मूला आता है BDAP AGRP। इन जो 8 कैरेक्टर्स हैं आप उनको याद रखिए, BDAP और AGRP आराम से आप याद रख सकते हैं। BDAP और AGRP अर्थात प्रत्येक मैरिज का पहला कैरेक्टर को मैंने वहां पे लिख दिया है। जैसे पहले है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है कि जब कोई भी पिता अपनी कन्या के लिए जब वर ढूंढने निकलता है तो वो उसमें अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता है और सुयोग्य वर देख करके वो अलंकारों से विभूषित कन्या का विवाह उस वर के साथ में कर देता है। इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह का मतलब होता है कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को, अर्थात कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए जो पुरोहित आते हैं उनमें जो पुरोहित उस यज्ञ को सही और सफलतापूर्वक उस यज्ञ को संपन्न करा देता है, कन्या का पिता अपनी कन्या का दान उस युवक के साथ कर देता है। इसको कहा जाता है दैव विवाह। तीसरा आता है आर्ष विवाह। इसको ऋषि विवाह भी कहते हैं। ऋषि विवाह इसका मतलब है कि जब कोई भी उस परंपरागत समाज में जो ऋषि होते थे, जो महात्मा होते थे, वो विवाहों के प्रति अधिकांशतः उदासीन रहते थे, अर्थात उनकी इच्छा नहीं होती थी विवाह करने की। ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी ऋषि के मन में ये मतलब भावना आ जाती थी कि उसको अब ये जो सन्यास है उसको छोड़ करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लेना चाहिए। तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश की इच्छा से कोई भी ऋषि उस सन्यास को छोड़ करके जब वो इधर आने का मतलब आने का प्रयास करता तो उसके लिए क्या करना होता था कि वो एक जोड़ी बैल या एक गाय अपनी जो उसकी कैपेसिटी या क्षमता के अनुसार कन्या के पिता को ला करके वो दे देता था। तो उससे क्या है कि कन्या के पिता को ये भरोसा हो जाता था कि ये जो ऋषि है, ये जो सन्यासी है, अब ये गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का इच्छुक है और कन्या का पिता अपनी कन्या का दान उस ऋषि के लिए कर देता था। इसको कहा गया आर्ष विवाह या ऋषि विवाह। चौथे नंबर पर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का मतलब आप ये समझिए कि ब्रह्म और प्रजापत्य में कुछ सिमिलरिटी है और वो सिमिलरिटी ये है कि यहां पर भी कन्या का पिता वर की तलाश करके और उपयुक्त वर को अपनी कन्या का दान करता है। लेकिन ध्यान ये रखना यहां पर क्या है कि कन्या का पिता अपनी कन्या का उसको कन्या को विभिन्न जो आभूषण है उनसे अलंकृत कर दान करता है। और यहां पर क्या है, इस विवाह में जो व्यक्ति है वो साधारण ही अपनी कन्या का उस व्यक्ति को दान कर देता है या उस व्यक्ति के साथ विवाह कर देता है। प्रजापत्य से मतलब है अधिकांश जो जन आबादी है, जो प्रजा है, उनके द्वारा किया जाने वाला विवाह। ये जो ब्रह्म विवाह है ये क्या है, ये जो डोमिनेंट जो लोग रहे थे उनमें विवाह की परंपरा थी और ये जनसाधारण जो समाज था उसकी विवाह की परंपरा थी। इसको प्रजापत्य विवाह कहा गया। 5वें नंबर पर आता है असुर विवाह। इसका मतलब है कि कन्या का पिता अपनी कन्या का एक निश्चित मूल्य रख देता था कि भाई जो भी व्यक्ति इतनी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो ला करके मुझे देगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उस युवक के साथ में कर दूंगा। तो इसको कहा गया असुर विवाह। उसके बाद आता है गांधार विवाह। गांधार विवाह का मतलब था कि विवाह के इच्छुक जो भी लड़का और लड़की आपस में प्रेम करके और उन समाज के नियमों को तोड़ करके उस समाज से भाग जाते थे, उसको गांधार विवाह कहा गया। अर्थात ये कन्या और वर दोनों की इच्छा पर आधारित होने वाला विवाह है जिसको गांधार विवाह कहते हैं। और देखिए बौधायन में इसको सबसे अच्छा विवाह माना गया है। उन्होंने कहा कि ये सबसे उच्च श्रेणी का विवाह है। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कन्या और जो वर दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, दोनों ही अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर विवाह करते हैं। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। इस राक्षस विवाह का एक नाम और भी दिया गया है जिसको कहा गया था क्षात्र विवाह।
क्षात्र विवाह से मतलब है कि इस विवाह का जो प्रचलन है, राक्षस विवाह का प्रचलन, खास करके क्षत्रियों में ही इसका प्रचलन था, क्षत्रियों में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था कि अक्सर एक दूसरे से ये क्षत्रिय जो लोग थे वो लड़ते रहते थे। तो जिस राजा को ये लड़के जीत लेते थे, उस राज्य की सभी कन्याओं को ये ले आते थे और ला करके अपने राज्य में जो लोग थे उनके साथ में उन कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, इसलिए इसको राक्षस विवाह कहा गया। कई बार तो क्या हुआ कि विवाह करने के उद्देश्य से ही दूसरे राजाओं के साथ में युद्ध किया गया और राजाओं को मारा गया और उनकी कन्याओं से विवाह कर लिया गया। जबरन किया जाने वाला विवाह यह राक्षस विवाह। और लास्ट में आता है, इसको कहते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब है, इसमें कहा जाता है कि जब कोई भी कन्या जो नशे में उन्मुक्त है या सोई हुई है या रास्ते में कहीं अकेली चलती हुई है, उसके साथ में कोई भी व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करके और बाद में उससे विवाह कर लेता है, उसको कहा गया पैशाच विवाह। और ये सबसे निम्न कोटि या निकृष्ट कोटि का विवाह कहा गया, जिसको उस परंपरागत समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों बस इतना ही। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जो 8 इसके जो प्रकार हैं, परंपरागत स्वरूप है विवाह के, परंपरागत समाज में जो विवाह के जो स्वरूप प्रचलन में थे, उन 8 प्रचलन में से 4 जो प्रचलन थे उनको उस समाज की मान्यता प्राप्त थी और 4 जो विवाह थे उनको उस समाज में मान्यता नहीं थी। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।